अस्सलाम वालेकुम। होम एचडी चैनल के साथ मैं हूं डॉक्टर अथरूबा इस्माइल और मैं आप सबको दी वुमेन हेल्थ शो में खुशामदीद करती हूं। आज हम बात करेंगे कि जुड़वा हमल में प्रेगनेंसी, अगर किसी को ट्विन प्रेगनेंसी होती है तो उसमें क्या क्या एहतियात ज़रूरी हैं और आपने कब कब डॉक्टर को चेक कराना है और क्या क्या दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है। इससे पहले भी मैं ट्विन प्रेगनेंसी पर बात कर चुकी हूँ कि उसमें माँ और बच्चे पर क्या असरात हो सकते हैं, जुड़वा हमल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी को ट्विन प्रेगनेंसी है तो उसने अपनी उस प्रेगनेंसी को आगे लेकर कैसे चलना है। तो जैसे कि ट्विन प्रेगनेंसी मतलब दो हमल, एक से ज़्यादा हमल का होना, इसको हम ट्विन प्रेगनेंसी कहते हैं। तो किसी भी खातून को अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो उसने कब कब चेकअप के लिए जाना है। सबसे पहले तो किसी को भी नहीं पता होता कि उसका जुड़वा हमल है या उसका एक हमल है। तो जब भी कोई भी खातून अगर उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है, यानी उनको प्रेगनेंसी अपनी कंफर्म हो जाती है, तो उन्होंने 7 से 8 हफ्ते पर अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना है ताकि पता चल सके कि आपका जो हमल है वो अपनी जगह पर मौजूद है या नहीं, उसमें एक हमल है या दो हमल है। ये सारा वो जो आपका फर्स्ट स्कैन है जिसमें बच्चे की धड़कन देखी जाती है और प्रेगनेंसी को देखा जाता है कि वो इंट्रायूट्राइन है या नहीं, वो सब उस आपके अल्ट्रासाउंड में आपको पता चल जाएगा। और उसी अल्ट्रासाउंड की बिना पर जैसे ही आपको पता लगेगा कि आपको जुड़वा हमल है तो आप अपना प्लानिंग उस हिसाब से करनी है। तो जो भी ट्विन प्रेगनेंसी है ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। आप में से अगर किसी भी खातून को ट्विन प्रेगनेंसी है, प्लीज़ आप कंसल्टेंट लेड अपनी चेकअप करवाइए, अपना टर्शरी केयर में नाम लिखवाइए, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी की मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। उसमें आपके सप्लीमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं, उसमें आपके स्कैन्स बहुत ज़रूरी हैं। और एक माहिर डॉक्टर जो कि गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, जो माहिर हैं, वही आपकी डिलीवरी या ऑपरेशन का फ़ैसला ले सकती हैं और उसको आपको हेल्दी बच्चे दे सकती हैं। तो जैसे कि 7 से 8 हफ्ते पे आपने एक अल्ट्रासाउंड करवाया और आपको पता लग गया कि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है, अब जो नेक्स्ट स्कैन है, जो दूसरा अल्ट्रासाउंड होना है, वो 13 हफ्तों पर लाजमी अल्ट्रासाउंड होना है। इस अल्ट्रासाउंड में हम कोरियोनिसिटी, जिसको हमारी ज़ुबान में कोरियोनिसिटी कहा जाता है, उसका हम पता लगाएंगे, यानी ये पता चल सके कि आया ये जो अगर आपको ट्विन प्रेगनेंसी है, ये दोनों बच्चे एक ही अवलनाल से जुड़े हुए हैं या दोनों बच्चों की अलग अलग अवलनाल है या दोनों बच्चों का पानी की थैली एक है या अलग है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसकी बेसिस पर डॉक्टर फैसला करती हैं कि आपकी हमल की मुद्दत को कितने हफ्तों तक लेकर जाया जा सके, आपकी जो प्रेगनेंसी है या आपकी डिलीवरी नॉर्मल के ज़रिए कोशिश की जाए या आपको ऑपरेशन की तरफ लेके जाया जाए। तो ये, और इसमें मतलब ये थ्रू आउट आपकी जो 9 मंथ की प्रेगनेंसी का जो दारोमदार है, जो उसकी मॉनिटरिंग है, वो इस पर मुनहसर कर रही होती है। तो कोरियोनिसिटी का मतलब, अब इसमें जो मेडिकली हम टर्म यूज़ करते हैं, डाई कोरियोनिक, डाई इम्नियोटिक, यानी 2 अवलनाल हैं और 2 इम्नियोटिक सैक, यानी जो 2 पानी की थैलियाँ बनी हुई हैं उसके अंदर बच्चे मौजूद हैं, या डाई कोरियोनिक मोनो इम्नियोटिक, 2 अवलनाल हैं और एक पानी की थैली है, या मोनो कोरियोनिक मोनो इम्नियोटिक के एक ही अवलनाल है और एक ही पानी की थैली के साथ दोनों बच्चे जुड़े हुए हैं। क्योंकि ये जो मैंने आपको 3 किस्में बताई, हर किस्म की अपने हिसाब से कॉम्प्लिकेशन है। यानी अगर मोनो कोरियोनिक मोनो इम्नियोटिक है, अगर वो वाली प्रेगनेंसी है, वो जुड़वा बच्चे हैं आपके, तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है बच्चों के लिए, क्योंकि एक ही अवलनाल से उसमें IUGR बच्चों के कमज़ोर होने का रिस्क है। खुदा न खास्ता एक आध बच्चे की जान का भी इसमें ख़तरा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है, इसके ज़रिए आपकी प्रेगनेंसी को मॉनिटर किया जाता है। तो 13 हफ्तों पे आपका अल्ट्रासाउंड हो गया, उसमें कोरियोनिसिटी का अंदाज़ा हो गया। अब आपने अपनी बुकिंग अच्छे डॉक्टर, माहिर डॉक्टर के पास आपने करवा लेनी है। अच्छा, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में हम फॉलिक एसिड दे रहे होते हैं, हम उसमें इसकी मिकदार बढ़ाकर 5 मिलीग्राम तक करते हैं कि बहुत ज़्यादा मिकदार में दी जाए, 2 बच्चे हैं, दोनों की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। फॉलिक एसिड आप ज़्यादा लेंगे क्योंकि जुड़वा हमल है तो माँ रिस्क पर है कि उसको ब्लड प्रेशर हो सकता है। जैसे ही जो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन का रिस्क इसमें बहुत ज़्यादा है, आगे चलकर मज़ीद कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क बहुत होता है। तो इसमें हम लो डोज एस्पिरिन भी स्टार्ट करती हैं डॉक्टर, 75 मिलीग्राम, वो भी हम स्टार्ट करवाते हैं।
उसके बाद 13 हफ्तों के बाद जो आपका नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड होगा वो 16 हफ्तों पर होगा। 16 हफ्ते पर दोनों बच्चों की देखा जाएगा कि दोनों की जो ग्रोथ है वो सही हुई है नहीं हुई है। 16 हफ्तों के बाद, और मैं आपको ये बता दूं, जो भी ट्विन प्रेगनेंसी के स्कैन है ये कोई आम डॉक्टर नहीं कर सकती है। इसके लिए आपने रेडियोलॉजिस्ट जो अल्ट्रासाउंड के माहिर डॉक्टर होते हैं आपने उनसे अल्ट्रासाउंड कराना है, अच्छी जगह से अल्ट्रासाउंड कराना है। 16 हफ्तों के बाद 20 हफ्तों पर एनॉमली स्कैन बहुत ज़रूरी है बनावटी नुक्स देखने के लिए। दोनों बच्चों में कोई नुक्स तो नहीं है, पूरी बच्चों की बनावट ठीक है, दिमाग सही बना हुआ है, दिल सही बना हुआ है, मैदे अपनी जगह पे, मैदे का जो हमें स्टमक बबल फील होता है वो सारा है नहीं है, कमर में कोई बनावटी नुक्स तो नहीं है। ओवरऑल सारी असेसमेंट दोनों बच्चों की उस अल्ट्रासाउंड में हो जाएगी। इसके बाद इसी 20 वीक्स पे आपके जो खातून हैं जो माँ बन रही हैं उनके भी बेसिक टेस्ट होना ज़रूरी है, जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया। अगर वो पहला बच्चा है किसी खातून का तो ब्लड ग्रुप आपने लाजमी कराना है। इसमें हम वायरल मार्कर टेस्टिंग करवाते हैं, यूरिन डीआर देख लेते हैं। उसके अलावा ओवरऑल भी डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर, आपका वज़न, आपकी पल्स, यूरिन में एल्बुमिन, हम ये सब मॉनिटर कर रहे होते हैं। ये भी आपका चेकअप जो भी डॉक्टर हैं वो कर रही होंगी। 20 हफ्तों के बाद अब 24 हफ्तों पे ग्रोथ स्कैन होगा, जिसमें देखेंगे कि बच्चे सही मिकदार से बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, पानी की मिकदार उसमें कैसी है, अव्वल नाल अपना काम सही से कर रही है। 24 के बाद 28 हफ्तों पर, अब 28 हफ्तों पर वही जो टेस्ट हमने पहले CBC कराया था, जो कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट आप में माँ में कराया था, वही हम 28 हफ्ते पर दोबारा करवाएंगे। साथ में OGTT टेस्टिंग जो कि ब्लड शुगर लेवल को देखने के लिए, कोई भी माँ डायबिटिक तो नहीं हो रही, GDM यानी गेस्टेशनल डायबिटीज़ या जो बेबी शुगर है वो तो नहीं हो रही, उसको देखने के लिए हम 28 हफ्तों पर OGTT टेस्ट कराते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये बहुत ज़रूरी है, ये करवाना है। और इसी 28 हफ्तों पर अल्ट्रासाउंड भी होगा, क्योंकि अगर एक बच्चा होता है पेट में तो जो डॉक्टर हम जो हाइट ऑफ फंडस हम जो पेट से एग्जामिन करते हैं, ये भी मैंने एक वीडियो चैनल पे अपलोड की हुई है कि हम कैसे मेजर करते हैं कि पेट की पेमाइड से बच्चे की ग्रोथ कितनी हो रही है। ये सारा देखने के लिए एक अगर हमल है उसमें तो डॉक्टर को आसानी हो जाती है, हम मेजर करते हैं कि ठीक है 28 हफ्तों का हमल है, 32 हफ्तों का हमल है, उसी हिसाब से पेट बढ़ रहा होता है। लेकिन जुड़वा हमल होते हैं, 2 बच्चे होते हैं, तो इसमें हाइट ऑफ फंडस जो हम देखते हैं, जो हम हाथ से डॉक्टर चेक करती हैं, उसमें एरर के चांसेस हैं। जाहिर है आपको प्रॉपर मेजरमेंट नहीं पता चल रही होती दोनों बच्चों की क्या है, तो उसमें इसीलिए अल्ट्रासाउंड एक बहुत अच्छी मोडेलिटी है जिसके ज़रिए हम दोनों बच्चों को मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये 28 हफ्तों से एवरी 2 वीकली आपके अल्ट्रासाउंड होंगे, जिसमें डॉक्टर आपके बच्चों की ग्रोथ को मॉनिटर करेंगी। अच्छा, बात आती है कि भाई आप जुड़वा बच्चे हैं, नॉर्मल होंगे नहीं होंगे, ऑपरेशन से होंगे। तो अगर पहला हमल है और आपकी डायकोरियोनिक डायम्नियोटिक प्रेगनेंसी चल रही है तो हम टर्म तक आते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, माँ ठीक है, दोनों बच्चे ठीक हैं, पानी ठीक है, और दोनों बच्चों का सर भी, यानी जो पहला बच्चा है इसमें लीडिंग ट्विन का बहुत मैटर करता है। यानी जो पहला ट्विन जो बर्थ कैनाल की तरफ होता है, जो उसको हम लीडिंग ट्विन कहते हैं, वो बच्चा सर्केबल है भी या नहीं। अगर वो सर्केबल है तो ज़रूर नॉर्मल डिलीवरी, और आपको अपने दर्द स्टार्ट हो जाते हैं तो आपकी ज़रूर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, या आपका पहले नॉर्मल आप बच्चा पैदा कर चुकी हैं और उसके बाद आपको ये प्रेगनेंसी है और बच्चा भी आपका सीधा है, पहला बच्चा तो। लेकिन जुड़वा हमल जो भी है, जो ट्विन प्रेगनेंसी है, ये एक माहिर डॉक्टर डिलीवरी करवाती हैं, क्योंकि पहला बच्चा तो ईज़िली पैदा हो जाता है। खुदा ना खास्ता दूसरा बच्चा पेट में घूम जाए या दूसरा बच्चा आ ही पैरों के बल रहा है, कई दफ़ा इसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं कि इसमें अव्वल कॉर्ड बाहर आ जाती है, बच्चे का पाँव बाहर आ जाता है, बच्चा घूम जाता है, क्योंकि हमें विदिन 30 मिनट्स दूसरा सेकंड ट्विन, अगर उसकी धड़कन ठीक है तो हम वेट कर सकते हैं, नहीं तो हमें उसे डिलीवर करवाना होता है। तो उसके लिए माहिर डॉक्टर ही कुछ स्पेशल मैनूवर्स होते हैं, टेक्निक्स होती हैं, और टर्शरी केयर हॉस्पिटल जहाँ पे फ़ौरन से ऑपरेशन की फैसिलिटी मौजूद हो। क्योंकि अगर आप ऐसे क्लिनिक पे मौजूद हैं कि आपका एक बच्चा पैदा हो गया, डॉक्टर इतनी तजर्बेकार नहीं है या उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि अब धड़कन ख़राब हो रही है, औजार भी वो नहीं लगा सकती हैं, और उनके पास ऑपरेशन थिएटर की फैसिलिटी मौजूद नहीं है, वो जब तक आपको रेफ़र करें, जब तक आप दूसरे हस्पताल पहुँचें,
तो आपको जो दूसरा बच्चा है उसको ख़तरा हो सकता है, माँ की जान को ख़तरा हो सकता है। तो जो कॉम्प्लिकेशंस ट्विन प्रेगनेंसी के साथ होती हैं ये एक माहिर डॉक्टर ही डील कर सकती हैं। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ट्विन प्रेगनेंसी है आप बराए करम टर्शरी केयर हॉस्पिटल में नाम लिखवाइए, माहिर डॉक्टर के पास अपनी बुकिंग करवाइए, एंटीनेटल चेकअप बर वक्त कराइए। एक बच्चे के साथ भी खातून अगर सप्लीमेंट्स नहीं ले रही हैं, खातून की डाइट प्रॉपर नहीं है, तो वही बच्चा जो आपका जो खून का टेस्ट हम 20 हफ्ते पर करा रहे थे वो पहले बिल्कुल सही आ रहा था, वही खून आप जब टर्म पे पहुंच रही हैं उस एक बच्चे के साथ भी कमी हो सकती है। तो ट्विन प्रेगनेंसी के साथ तो ये रिस्क बहुत ज़्यादा है। मैंने ये जो माँ की कॉम्प्लिकेशंस में ये बात पहले भी की थी कि खातून खून की कमी का शिकार होती हैं, ट्विन प्रेगनेंसी के साथ सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो आप जब ज़ाहिर है आप बर वक्त अपना एंटीनेटल चेकअप कराएंगे, जब जब डॉक्टर आपको बुला रही हैं आप आएंगे, डॉक्टर की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, जो डॉक्टर दवा तजवीज़ कर रही हैं आप वक्त पर लेंगे तो ही आप अपने आप को भी सेहतमंद रख सकते हैं और आप सेहतमंद बच्चों को जन्म दे सकते हैं। तो इस वीडियो से आई होप आप सबको ये आपका माइंड क्लियर हो गया होगा कि आपने कब कब चेकअप करवाना है, क्या क्या चीज़ें लेनी है और किस तरीके से अपनी प्रेगनेंसी को लेकर चलना है। बिल्कुल डरने की बात नहीं है, हमारे पास अच्छे आउटकम भी आते हैं, लेकिन क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क तो होता है। तो आपने अपना प्रॉपर चेकअप करवाना है और हेल्दी डाइट लेनी है और अपनी प्रेगनेंसी को अच्छे से लेकर चलना है। अगर किसी को किसी भी किस्म की क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़।